ढोलक पर संगति कर रहे भाई गौरव उर्फ गिल्ला मोरली से। पेड़ पर झंकार दे रहे भाई मुरारी लाल गोवर्धन से। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग करता केसवाल डीजे साउंड सर्विस कठूमर से। आइए एक और धमाका। जय श्री राधे। सभी के चरणों में शिव सिंह शिवरावली की हाथ जोड़कर नमामि नमस्कार। राम राम साहब। राम राम तो ले लो साहब, ऐसी का कार्रवाई चल रही है। और देखो छोरी को तुम कन्यादान सो करी रहे है के ना है के ना भाई मास्टर जी। और देखो मैं तो बड़ा बड़ा वो भाग्य मेरे जो त्यार गांव में मैंने दर्शन करे। लाली कह रहे कि मैं पहलपत आई हूं। बेटी पहलपत का आ रही है, खूब आ पर टाइम चाहिए मास्टर जी। कभी लिख रहा है। और देखो एक बात आ रही है निकल के, तुम विद्वान है, सारी बात निकल के आ रही है। कैसी आ रही बेटा? अरे चढ़ गई मास्टर। अरे चढ़ गई, अरे चढ़ गई ताई और ताऊ पे। बड़े बूढ़े हंस के ताऊ को नाम लेते के यार पूछंगो ताऊ कौन है ताई कौन है मास्टर जी। अरे चढ़ गई, अरे चढ़ गई ताई और ताऊ पे और अब न रुकेगी काऊ पे। हेलो गौरव, अरे चढ़ गई गौरव, अरे चढ़ गई ताई ताऊ पे अब न रुकेगी काऊ पे। ला 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 ला। ताऊ कौन है ताऊ जी और ताई कौन है? देखो बाबा समझ लो मेरी कह रहे हो सिरोटा चल रहा है मास्टर। देखो भोले बाबा है गो ताऊ और गंगा चढ़ी लटान में ते निकरी बू है गई। कौन है गई? ताई। ए भैया भागीरथ करी तपस्याए। देखो मुझे 10 के देवे कारी और छोरी आवे का बाबा दे नुगुड़ू है कि करे ले बेटी बाजरो सो बीजे 500 मास्टर। और मो को 10 दे रहे कोई दिक्कत ना, मैं तो जो समझूंगा मिल्ली कर रही मास्टर। भैया क्या लिखा? और ये 100 रुपए का पुरस्कार भाई जी की तरफ से दीनदयाल यादव जी अहिर के वासी। भैया मन भागीरथ को चंगाए भोले आने दो गंगाए। ओ भागीरथ करी तपस्याए ना पूरी भई समस्याए। तो बताओ गौरव आनंद आ रहा का नारो कमेटी वालो तो दाम निकालो 100 रुपया सब। आनंद फ्री में मत लियो। हाँ तो निकाल लियो, जो मत करो छुट्टियां भर रहा है भैया।
मन भागीरथ को चंगाए भोले आने दो गंगाए। गौरव देखो अब भोले बाबा पे गंगा चढ़ गई। गौरव और 50 रुपया को पुरस्कार हमारे लिए हमारे बड़े भाई दे रहे, बार बार धन्यवाद। और 50 रुपया को पुरस्कार हमारे लिए दे रहे, बार बार धन्यवाद। और तुम क्यों ना दे रही साहब, भाजपा प्रत्याशी भैया। और 51 रुपए का पुरस्कार भाई की तरफ से कालूराम चौधरी, 51 रुपया का पुरस्कार। और 1 से 1 रुपए का पुरस्कार नाम बता दे तो। सुनीता जी एमएलए बीजेपी भैया। अब देखो अरे गंगा, अरे गंगा चढ़ गई बाहू पे। लेकिन कलयुग में का है रो है, कलयुग में उल्टो है गो। कहा देखो तुम्हें बात अच्छी लगे तो ताली बजाइयो, ना तो मेरी बाप से कर दी छोरा। गौरव अरे चढ़ गई ये, अरे चढ़ गई नाहिन ये, अरे चढ़ गई नाहिन नाव पे ये, अब न रुकेगी नाव पे। ला 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 ये, ला 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 ला। क्या बात है। आइए सज्जनों, दिमाग को लगा दे जहां पर मैंने अपना प्रसंग छोड़ा था। और 100 रुपया को पुरस्कार हमारे बड़े भैया दे रहे, हमारे लिए बार बार धन्यवाद। रमेश जाट जी ऊछरवारे दे रहे भैया। और गौरव ध्यान को वही लगा दे, बताया कि करी विदाई भूप ने रथ में सोता बैठार कर। अरे बारात तब चलने लगी अज पुत्र की जय जय। सरयू पे सूरज ढल गया, सरयू पे सूरज ढल गया। और 1 से 1 रुपए का पुरस्कार महामंत्री जी राम अवतार जी बीजेपी वाले हमारे लिए दे रहे, बार बार धन्यवाद भैया। करी विदाई भूप ने रथ में सोता बैठार कर। अरे बारात तब चलने लगी अज पुत्र की जय जय। सरयू पे सूरज ढल गया, सरयू पे सूरज ढल गया। होने को आई शाम है। अरे दशरथ तभी कहने लगे कर लो यही। राजा दशरथ ने पड़ाव को डाल दिया उसी नदी के किनारे। और बेटा संदूक को निकाला तो संदूक में निकलता क्या है, क्या लिखा बेटा गौरव। कैसे बेटा, क्या लिखा। अरे लाई संदूक निकार पार पे, और लाए पार पे तोरी। और या में सुंदर सुगढ़ स्वरूप रे मिली है एक छोरी। और ये 50 रुपए का पुरस्कार तेज सिंह जी गोठा वाले हमारे दे रहे, बार बार धन्यवाद। और देखो मैं तो कॉफी वारे तो कंगम, वो तो कॉफी वारे ही ना दिख रही, कहाँ है भैया। ये कहीं चल लो बेचारो और जन चित गए। मास्टर लिख रहा है कभी कैसे भैया।
को निकाला गया, सामने खोला गया तो वही सामने कौशल्या आ जाती है। राजा दशरथ ने खोला तो रूप कैसा था कौशल्या का? थी बंद मानो चांदनी, थी बंद मानो चांदनी, लाखों करे हुए सब मौन है। अरे दशरथ तभी कहने लगे बतला दे तू देवी। राजा दशरथ ने कहा, हे देवी, आपको इस मसूसा में किसने बंद किया है? क्या नाम है तुम्हारा? तो कौशल्या कह रही है, महाराज मुझे यूं तो बताओ, जो इतना बड़ा उपकार आपने मेरे ऊपर किया है, आपका नाम क्या है? कहा मेरा नाम राजा दशरथ है, अवधपुर का रहने वाला। तो महाराज सुनिए, मेरा नाम कौशल्या है और मेरा विवाह राजा दशरथ के साथ होने वाला था। राजा दशरथ ने कही, जब तेरो नाम कौशल्या है और तू यूं कह रही है कि तेरो विवाह राजा दशरथ के संग हेवे जा रहे हो, फिर यूं बता, जब तू कौशल्या तो फिर मेरे संग ही साथ फेरे फिर के आइए जी को है। महाराज मोह ना है पतो, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन कौशल्या कह रही है कि महाराज आप बारात लेकर जब कौशलपुर गए तो सुनिए मेरे साथ घटना क्या हुई थी। क्या लिखा बेटा गौरव? कैसे भैया? हर क्या बतलाऊं, और अवधपुर वासी ठाणे ते खाए रे दुष्ट वर्ण राजा मेरी करिए जिंदगी महाराज सुनिए, जब आप बारात लेकर के गए तो हमारी हिंदू प्रथा के अंदर जब भी हमारी बहन बेटी का विवाह होता है तो सबसे पहले गौरी पूजन के लिए जाते हैं। और भैया आप गौरी पूजन के लिए जब मैं गई तो मेरे साथ हुआ क्या? क्या लिखा बेटा? सुनिए महाराज, गौरी पूजन चली मैं घर से, संकी सहेली सब साथ में, गौरी पूजन चली मैं घर से। महाराज मैंने सखियों को मंदिर के गेट पर खड़ा कर दिया, लेकिन मुझे क्या पता था कि दुष्ट रावण मंदिर के अंदर छुप के बैठा है। और बेटा हुआ क्या? छीना झपटी करी दोस्तानी, वो फिर रथ में लई बैठा, मुझे रथ में बैठा लिया। गौरव ये दोस्तना वर्ण राजा वो मेरी करी है जिंदगी ख्वार। और सुनिए महाराज, मुझे तो ये भी नहीं पता, जब आप बारात लेकर के गए मेरे बाद मेरे माता पिताओं की क्या हालत हुई होगी। क्या लिखा बेटा? कैसे? लेके गए बारात पिया तुम, परने नहाती फेरा है, लेके गए बारात पिया तुम, और माता पिता मेरे बिलखता रह गए, दोस्त का चुनाया में मेरा
ओठ मसूसा में बंद करी फिर वो में गई नदी में डार ये दुष्टरा वरने राजा वो यही करी है जिंदगी खार समय को नजर में रखते हुए भैया गौरव अभी आप गाना सुन रहे थे सुनिए एक छोटा सा गाना लेके चलता हूं आपने मेला लगाया है और बाबा साहब मेला मेल का होता है एक समय का जिक्र है महाभारत से एक छोटा सा गाना लेके चलता हूं महाभारत समाप्त हो गया और मां कुंती अपने 5 बेटों को लेकर के चलती है कहां पहुंच गई कुरुक्षेत्र के मैदान में जहां पर की अच्छे अच्छे महारथियों की समाधि बनी हुई है बारी बारी से सबके लिए श्रद्धांजलि दी जैसे ही कर्ण का नंबर आया मां कुंती ने कहा ए बेटे धर्मराज सोचते क्या हो इस कर्ण के लिए भी श्रद्धांजलि दे दो आज धर्मराज ने कहा ए मां महाभारत के अंदर सबसे बड़ा दुश्मन सबसे बड़ा शत्रु ये कर्ण ही तो था हम इसके लिए श्रद्धांजलि नहीं देंगे जब कर्ण की इतनी बात को सुना धर्मराज जी को मां कुंती ने कहा धर्मराज जवान को लगाम दे ले तू क्या कह रहा है ये सबसे बड़ा दुश्मन बेटा तेरा ये दुश्मन नहीं ये तुम्हारा सबसे बड़ा भाई है जब भाई का नाम सुना एकदम आंखों में आंसू आ गए और कहने लगी मां करण हमारा भाई कदापि नहीं हो सकता अगर आप इस गाने को सुनोगे तो आपको ये याद आएगा कि मां की ममता क्या होती है और भाईचारा क्या होता है अगर आप सुनोगे और फुलझड़ी में और बारन में रह जाएंगे तो दूर हाथ ना पड़ेगा मास्टर सुनिए गाना क्या लिखा भैया अब धर्मराज कह रहा है मां कुंती से सुनिए क्या कह रहा है बेटा अरे राजमाता अरे राजमाता एक तो राजमाता थी और एक राजमाता इसलिए कह दिया कि इतना बड़ा रहस्य अपने 5 बेटों से छुपा के रखा भैया कैसे गौरव अरे राजमाता न हमसे छुपाती करण मेरा भाई था तो पहले बताती अरे भाई से टूट भाई और चारा न जाता और मां करण जैसा भाई मारा न जाता करण जैसा भाई मारा न जाता
हूं समापन की ओर है। लास्ट में मां कुंती के लिए धर्मराज ने श्राप दे दिया, कह दिया मां सुनिए, नजर झुक गई है, ये उठ ना सकेगी, एहसानों की कीमत चुक ना सकेगी। और धर्मराज कह रहे क्या, मां औरत की जात को यही श्राप देता हूं, और मां पेट में कोई भी बात रुक ना सकेगी। ये धर्मराज का श्राप है इस औरत जात के लिए। क्यों दे दिया? क्योंकि मां कुंती ने इतना बड़ा रहस्य अपने 5 बेटों से छुपाया। इसलिए आप भी जानते हैं